ये क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं रुक पाया? तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो, पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाए। आपने प्राप्त जरूर कर लिया, पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता? मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे। जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी, ये दुनिया का पहला दूल्हा था। तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं करी, एक ने भी। और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की एक आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया, कोई उधर से चिल्ला दिया, होता है जैसा भी पीछे कहीं के ने चिल्ला दिया, उठा मालूम पड़े सब उठ गए। शंकर भगवान की शादी में बैंड बाजे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। ऐसा ऐसा चिल्ला, बारात कहां से ले जाए? वो कहते हैं ना तुम्हारे वो छत्तीसगढ़िया भाषा में, नंदी में बैठे, अरे नंदी में बैठे बम भोला दूल्हा बने, नंदी में बैठे भोला दूल्हा बने। बस वही हाल, वही। कौन चिल्ला रहा, कैसा चिल्ला रहा? पहला दूल्हा जिसकी तारीफ ही नहीं हो रही। दुनिया की पहली बारात थी जो होटल से नहीं, धर्मशाला से नहीं, घर से नहीं, शमशान से चालू हुई थी। भिलाई में ऐसी कोई बारात निकली है जो मसान से चालू हुई हो, शमशान से? इंतजार करते रहे,
भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान शंकर से, चलो बारात का मुहूर्त निकल रहा है, चलो जल्दी चलो बारात लेकर चलो। शंकर भगवान बोले अभी हमारा मुहूर्त नहीं आया, नहीं गए। जब 3 दिन निकल गए, कहीं का मरा, उसको कंधे पे जब मुर्दा आया और उसमें आग लग गई, राख तैयार हो गई, पाउडर का डब्बा इकट्ठा हो गया, पौध पुता के भस्मी रमा के, और जब चले इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो अच्छे नहीं लग रहे हो तुम महादेव। महादेव ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है? कि पूरे नग्न हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा मपड़ा लपेट लो, शरीर पे मत लपेटो, नीचे तो लपेट लो। उन्होंने जिस आसन पे बैठे थे वही आसन को लपेट लिया। अब लपेट लिया तो आसन इतना कड़ला था, अब तुम्हारे यहाँ वो बायर का जो आसन होता है उसको लपेट के बताना, वो खुल जाए। अब वो आसन इतना कड़ला था कि वो खुल जाता, तो इन्होंने गले का सांप निकाल के कमर में बांध लिया। अब भगवान इंद्र देवता ने सोचा कि शंकर जी की शादी है, अपने देवता की शादी है, अपना फर्ज बनता है कि बारात में कोई बैंड बाजे वालों को लेके चलो। इनको कोई बैंड बाजे वाला नहीं मिला, पुंगी वाला मिल गया। अब जो उसने पुंगी बजाना चालू करा तो नीचे जो सांप बंधा था वो धीरे धीरे नाचना चालू करा। अब जैसे ही वो सांप नाचना चालू करा, इतने में फिर आसन खुल गया वापिस। इतने में भगवान इंद्रदेव नाचते नाचते आके बोले प्रभु जी भोलेनाथ जी बोले डमरू बजाते हुए, बोलो जी। वापिस आसन खुल गया। भगवान ने फिर सांप को लिया, बंद रहे, अब मत खुल जाना। सांप बोला शादी तुम्हारी हम नहीं नाचे। भगवान बोले तेरे बत्तल का मैं नाचूंगा, तू मत नाचे। पूरी शादी में जब तक पार्वती जी के दरवाजे तक गए तब तक नाचते ही नाचते गए। कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिला, कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिला। सारे देवताओं ने देखा तो भगवान ने खूब जोरदार डमरू का नाद किया। जो डमरू बजाया तो अब किसी बैंड बाजे की जरूरत नहीं पड़ी। इतने में एक उधर से पूरा बाल खोलती चिल्लाती हुई भयंकर सामने आ गई, भयंकर। वो तो बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग बाल खोल के आ जाते हैं। पहले शिव पुराण में भी लोगों ने ये नया नाटक चालू कर दिया था, फिर हमने देखा कुछ नहीं होता। जिसको आगे आना है ना वो वहीं से चिल्लाती है देवी जी आई, और सबने रास्ता दे दिया ने, वो आगे आके बैठ गई, देवी जी गायब हो गई, गायब। और कई लोग ऐसे उनके आगे नारियल ही फोड़ दिए। हमने आशीष से कहा ये अभी तो आ रही थी कि गुरुजी गई तो इसको वापिस पीछे भेज दो कि गुरुजी पीछे के चक्कर में तो आगे आई, अब कहां से भेज दो। अब एक डाकनी भगवान शंकर की बारात में बाल खोल के चिल्लाती हुई जो भयंकर गर्जना करती करती आई। सारा बैंड बाजा जो बजा रिया था इंद्र देवता का, जितना बजाने वाला था सब बच गया, एक नहीं बचा। ये खूब जोरदार, इतनी जोरदार शादी हुई भगवान की कि हिमालय राज्य की नगरी में खूब साज सजा, खूब आनंदमय, सब लोग आए उसमें। देखो कोई वीआईपी की शादी होती है तो अच्छे लोगों को पत्रिका दी जाती है, पर मेरे महादेव की शादी में एक भी वीआईपी को पत्रिका नहीं गई थी, सब आड़ा टेढ़ा के ही गई थी। इसलिए शिव जी की कथा में भी कोई वीआईपी नहीं होता, शंकर की कथा में भी सब आड़ा टेढ़ा ही होता, कोई वीआईपी नहीं।
जो ज्यादा वीआईपी बन के आता है ना, उनको तो आसन भी नहीं मिलता यार। ये शिव की कथा है। जो ज्यादा बढ़िया जोरदार ने पल्ला पल्लू लई ने 2-4 पिन मिन टोच के आए और फिर ऐसा इधर ऐसा यूज करके आए तो कोई जगह ही नहीं मिले यहाँ। और एक बार वो तैयार होके आ जाए ना शिव पुराण में, और 2-4 बार आसपास वाली ने इधर खींचा उधर खींचा, तीसरी बार कहते मैं नहीं जाऊंगी दादा, अपने बस की बात नहीं है, भिलाई में कथा अपने बस की बात। तो यहाँ जो आए वो शंकर का भगत है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं आए, यहाँ तो सब शिव के गण आते हैं शंकर की भक्ति करने। इतना बैठा हो, इतने तुम बैठे हो, एक भी ईमानदारी से बोल दो कि अच्छे से बैठे हो, एक का पाँव एक के पाँव पे, एक का पाँव एक के पाँव पे, कभी इधर से भजन दबे, कभी इधर से भजन दबे, कहीं इधर से कोई कोनी मारे, कोई नाचने उड़ गई तो 2-4 उंगली तोड़ मारी। पूरा बात। और बच्चे कुचे थे तो झोले में डमरू लिया है, ऐसा लगे सारा मदारी होने ही आ गए। और मालूम पड़े बीच बीच में ये चिल्ला दे का नारा है, चलती कथा में बीच में चिल्ला रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं इधर वाली धीरे से टॉफी निकाल के दे दी, खा ले। कथा वो फिर घर गई और घर पे जाके बोली पूरी युद्ध की भूमि से युद्ध जीत के आई हो, पूरी युद्ध की भूमि। तब पहुंची कथा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भगवान पार्वती जी के हृदय की बात स्वयं पार्वती के सम्मुख में तुमरुका जी ने कह दी। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वरदान। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है, दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना, आप लोगों ने पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत
पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़ो। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांत। हमारे साधुजन, हमारे महात्मा जन, वेद व्यास ने जो अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो लिख कर रखा है कि गर्भ से जन्म लेने के लिए भी संतान का जो सुख कहा गया, घी के घड़े में डाल दिया गया, बड़ा रहा। शिव की आराधना 3 महीने तक राजा सगर करते रहे, पर घी के घड़े से संतान नहीं हुई। आखिरी में सगर की आंख में जल भर गया। प्रभु आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा पूर्ण होगा, निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज मिले समय आएगा, होगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित। समस्या कितनी भी निकट है, पर एक बात याद रखना, शिव तो तुम्हारे निकट है ना। कितने लोग जो शंकर जी के मंदिर में लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, रात उठा सब जाते हो, रखिए, जाना चाहिए। प्रतिदिन उसका द्वार आना चाहिए। शंकर की भक्ति में, शिव की स्मरण जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? दे जरा माइक में। जल्दी जल्दी जरा, समय का शिव से सब आने के लिए एक तुम्बा में घी, उस तुम्बे का बीज इसी में पड़ा है और वो घी से शिव कर रहे हैं, भगवान शंकर कर रहे हैं। बेटो बाबू अभी पुल वाले शिव कर रहे हैं, हृदय दिल से सुनता है। महाराज शंकर भगवान ने कहा, राजन तुम्बे का जन्म तुम्हारी रानी ने दिया है,
एक बात फिर कहें, शंकर के मंदिर में कपट नहीं होता, शिव जी के हृदय में कपट नहीं होता, और शिव का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी झंझट नहीं होता। समाप्त हो जाता है शिव भक्ति के साथ। सारी आरतियों के बाद में आरती की लाइन जरूर गाई जाती है, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। क्यों गाते हैं आरती के बाद? क्या जरूरत पड़ गई? सब आरती के बाद में एक लाइन जरूर गाई। उसका गाने का केवल एक ही कारण है कि सब जगह से हटने के बाद में अंत में जैसे कपूर को जलाया जाता है और वो भस्म हो जाता है, उसी तरह उस भस्मीधारी शिव के पास में अगर तुम चले गए तो जीवन का सर्व सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम अंत में उसकी शरण में जाओ। अंत बिंदु है कोई शरणार्थी, अंत बिंदु है कोई शरण। आप जिस जगह पर कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो, आसपास आपके नजदीक में जो मंदिर हो उसकी शरणार्थी में जाते रहो, सुनेगा, पक्का निश्चित सुनता जाता। पुत्र जन्म 60,000 बेटों ने जन्म ले लिया, उन्हीं बेटों को राजा अंशुमन ने लगा दिया यज्ञ में सेवा में, घोड़ा चढ़ा कर ले गए थे इंद्र। अश्वमेध यज्ञ का कपिल बाबा के आश्रम में बांध दिया था। तब जाकर भागीरथ बाबा को भी देवऋषि नारद ने तप साधना का बल बताया। उस तप साधना के बल पर देवऋषि नारद के कहने पर जब साधना करी तब जाकर गंगा मैया प्रकट हुई। कोई देवऋषि नारद जैसा गुरु मिलता है और वो मार्ग बता देता है, तब जाकर शिव भक्ति प्राप्त हो पाती है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कह रहे हैं उसमें महाराजा ईश्वर जी और गोरा जी का वर्णन करते हुए शिव पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, भाव से पधार रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर आ रहे हैं, भाव भक्ति से स्वागत करें। भगवान शिव और पार्वती